हो क्या गया कल? देयर वाज अ कंप्लीट ब्लड बाथ एंड आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो किस कारण से? एब्सोल्युटली बहुत ही खराब दिन था नेहा, और इनफैक्ट 2023 का सबसे खराब दिन था अमेरिकी बाजारों के लिए। देखें, अगर आप इंट्राडे परसेंटेज पॉइंट वाइज गिरावट देखें तो सबसे खराब दिन 2023 का कल आपने अमेरिका के लिए होते देखा, और इसलिए आज सुबह आप देख रहे हैं कि एशिया के बाजार, ग्लोबल मार्केट्स पर आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट 700 पॉइंट लुढ़का है डाउ, दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। S&P 500 2% नीचे था, नैस्डैक 2.5% और रसल 2000 3% आपको टूट कर दिखाया। तो ब्रॉड बेस्ड सेलिंग आपको अमेरिकी बाजारों में कल आती हुई दिखी और भारी भारी गिरावट थी। 3 दिन के वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे थे। अब कोई ऐसा नया ट्रिगर तो निकल कर नहीं आया जिसकी वजह से बाजार में आपको प्रेशर बनते हुए दिखे। पुतिन साहब का बयान भी जब चल रहा था तो हम देख रहे थे अमेरिकी फ्यूचर्स एक्चुअली रिकवर कर रहे थे। 100-125 अंक नीचे ही था डाउ फ्यूचर्स जब हमारे बाजार बंद हुए और पुतिन साहब का स्पीच चल रहा था। एक है न्यूक्लियर पैक्ट से वो पीछे हो गए यूएस के साथ, बट उसका कोई ऐसा बड़ा रिएक्शन बाजार में तो नहीं आते हुए दिखा है। तो ये एक्स ऑफ पुतिन साहब के स्पीच का आप रिएक्शन बाजार में आते हुए देख रहे हैं। अब एक डर बन रहा है, यही बात है, जब फेड की पॉलिसी आई उसके बाद कई सारे फेड स्पीकर्स ने कहा कि नहीं, हमें दिख रहा है कि आगे रेट्स बढ़ सकते हैं, तब तो बाजार ने रिएक्ट नहीं करा। इनफैक्ट तब तो बाजार पॉजिटिव हो रहे थे। अब बाजार को एक रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, रेट्स आगे और बढ़ने वाले हैं, और उसी का डर है जो आपको रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहा है। तो आज फेड बैठक के मिनट्स आने वाले हैं, वहां पर बाजार की नजर रहेगी, बट एक तैयारी हो रही है बाजार में जहां तक आगे की रेट हाइक्स को लेकर है। और ये क्या क्या संकेत आ रहे हैं? सबसे पहले तो बॉन्ड यील्ड देखिए, लगातार बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। आपकी कल 3.95% पर आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड आती हुई दिखी, यानी कि वापस 4% के लेवल पर आने की कोशिश कर रही है। आखिरी बार 4% हमने 10 नवंबर को देखा था, यानी कि 3.5 महीने की ऊंचाई पर आपको 10 साल की बॉन्ड यील्ड दिख रही है, और 2 साल की बॉन्ड यील्ड भी आपको उसी लेवल पर आती हुई दिख रही है। तो बॉन्ड यील्ड काफी तेजी से इनकी बढ़ रही है, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि बाजार आगे रेट हाइक्स के लिए तैयार हो रहे हैं। यही नहीं, जो फेड वॉच टूल होता है, यानी कि जानकारों का कांस्टेंट वो जो सर्वे चलता रहता है, वो अब दिखा रहा है कि मार्च की पॉलिसी और मई की पॉलिसी, यानी कि अगली 2 पॉलिसीज में भी अमेरिकी बाजार, अमेरिकी जानकार 25-25 बेसिस पॉइंट्स की 2 रेट हाइक्स के लिए तैयार हो रहे हैं, यानी कि 1/4% की 2 रेट हाइक्स मार्च और मई में। 75% जानकार ये मान रहे हैं कि अब ये बढ़ने ही वाले हैं, और यही नहीं, जून में भी माना जा रहा है कि एक और रेट हाइक आ सकती है। तो काफी तेजी से ये जो रेट हाइक्स के एस्टिमेट्स हैं ये बढ़ रहे हैं, और अब पोजीशनिंग बाजार की हो रही है। बॉन्ड मार्केट तो काफी टाइम से पोजीशन हो ही रहे थे, अब इक्विटी मार्केट्स भी शायद लग रहा है कि उसकी तैयारी में दिख रहे हैं, और इसलिए आपने इम्पैक्ट देखा। दूसरा इम्पैक्ट नतीजों की तरफ से आया। होम डेपो और वॉलमार्ट दोनों रिटेल दिग्गजों के नतीजे आए। होम डेपो के नतीजे काफी कमजोर रहे और शेयर 7% टूटा। इनफैक्ट नतीजे तो कमजोर थे ही, इस साल की जो कंपनी ने गाइडेंस दी है उसने भी निराश किया है, और ये पहली बार हमने देखा है नवंबर 2019 के बाद, यानी कि 13 तिमाहियों के बाद होम डेपो के नंबर्स अनुमान से कमजोर आते हुए देखें, तो उसका भी एक इम्पैक्ट स्क्रीन पर था। वॉलमार्ट यहाँ पर नतीजे आपके ठीक ठाक थे, गाइडेंस कमजोर थी, स्टॉक हालांकि फ्लैट ही रहा, उसने रिएक्ट नहीं करा, बट होम डेपो पर आपने जरूर एक इम्पैक्ट आते हुए देखा।